राजा जनक जी कहते हैं, क्या मैंने यही सब देखने के लिए ये स्वयंवर रखा था? मैंने यहाँ हे द्वीप से आए हुए राजे महाराजे, मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया, सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुन करके आए हैं। सभी लोग मेरी प्रतिज्ञा सुन सुन करके आए हैं। हे द्वीप से आए हुए राजे महाराजे, अब मैं जान गया हूँ कि ये पूरी पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है, पूरी पृथ्वी वीरों से हीन हो चुकी है। हे द्वीप से आए हुए राजे महाराजे, अब जाने को माखे भट मानी, और वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही मैं जानी। इस मिथिला की प्रतिभा का पटाक्षेप हो गया। मैं तो जानता था कि ये पृथ्वी वीरों से भरी पड़ी है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर अब बाकी नहीं बचा। मेरी लली लगता है अब कुंवारी ही रह जाएगी। इस महान धरा पर अवतरित हुई मेरी लली, मेरी जानकी, इस मिथिला की प्रतिभा का लगता है अब पटाक्षेप होने वाला है। हे द्वीप से आए हुए राजे महाराजे, जाओ, अब कोई वीरता का अभिमानी ये ना कहे कि वह वीर है। मैंने जान लिया ये पृथ्वी पूरी वीरों से हीन हो चुकी है, कोई वीर बचा ही नहीं है। मेरी पुत्री के भाग्य में विधाता ने विवाह लिखा ही नहीं है। जाओ। और ये सब किसकी ओर देख देख करके कह रहे हैं? लक्ष्मण जी की ओर देख देख करके। जनक जी जानते हैं कि जिनको उठना चाहिए वो अभी तक नहीं उठे हैं, सब उठ करके चले गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति को समाप्त करा लिया, और जिनको उठना चाहिए था वो अभी तक नहीं उठे। पर ये उठेंगे कैसे? रघुनाथ जी कौन है? रघुकुल की ध्वज है, कीर्ति पताका है। और कोई भी धर्म ध्वज कब लहराती है? जब दंड खड़ा होता है। दंड कौन है? लक्ष्मण जी दंड स्वरूप है महाराज। जब दंड खड़ा हो जाएगा तो रघुकुल की कीर्ति रूपी पताका स्वतः ही फैल जाएगी महाराज। रघुवर कीरत विमल पताका, लक्ष्मण दंड समान, भयं जस जाता। महाराज जनक जी कह रहे हैं अब कोई वीरता का अभिमानी ये ना कहे कि मैं वीर हूँ। जाओ, सब अपने अपने घर को चले जाओ। विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में वर लिखा ही नहीं था। जनक जी के इस विलाप को देख करके सभी नर नारी दुखी हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई, नेत्र लाल हो गए। तमा उठे लक्ष्मण जी, नेत्र लाल हो गए, भ्रुकुटी तन गई। सावधान जनक, रघुवंश निमह जह कोई होई, तहि समाज अस कहई न कोई। रघुवंश निमह जह को होई, तहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक अस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मुनि जाने। यहाँ पे राजे महाराजे नहीं द्वीप के, यहाँ पर साक्षात रघुकुल की मणि, रघुकुल की विमल पताका विराजमान है। रघुकुल शिरोमणि मेरे भैया प्रभु श्री राम जी हैं। भैया ये जनक जी अनुचित वाणी बोलते हैं, कहिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अभिमान नहीं करता हूँ। सुनिए रघुकुल के कमल के सुर, कहिए तो इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। कहिए तो सुमेरु पर्वत को मैं मूली की तरह उखाड़ लूं और 100 योजन दूर तक दौड़ा चला जाऊं। फिर ये पुराना धनुष किस काम का है? पुराना धनुष किस काम का है? आप कहिए यदि आपकी आज्ञा हो जाए। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। डगमगाहि महि दिग्गज डोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले, दिग्गज डोले। डगमगाहि महि दिग्गज डोले, डोले दिग्गज डोले। डगमगाहि महि दिग्गज, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले, दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महि दिग्गज डोले। बोलो भगवान की जय हो। पृथ्वी डामाडोल
लगी, लक्ष्मण जी तुम तुम्हारे नेत्र भ्रुकुटी लाल महाराज, कहिए भैया ये धनुष भी पुराना धनुष किस काम का है, पुराना धनुष किस काम का महाराज। लक्ष्मण जी को जैसे क्रोध आया, जनक जी प्रसन्न हो गए, नर नारी सब भयभीत हो गए, जानकी जी प्रसन्न हो गई, सब भयभीत हो गए। जानकी जी समझ गए, जनक जी सकुचा गए, तो सैन रघुपति लखन निवारे और प्रेम समेत निकट बैठा रे। आ जाओ, अभी आपका काम नहीं है। एक कैसी वाणी बोल रहे थे, अरे ये हमारे पिताजी हैं, ना आदरणीय ना श्रीमान ना जी लगाया, सीधा जनक। भैया आपके लिए ऐसा बोल रहे थे। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। गुरुजी ने अनुशासन दिया, सोचे कहीं देर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि अब की फिर जनक जी कुछ बात कह दें। अब की बार तो उन्हें थाम लिया, अब की बार कोई रोकने वाला भी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तोड़ना इनको तोड़ डालें ये। और आज बहुत जने तोड़ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, पास बैठाया। तभी गुरुदेव भगवान ने धीरे से रघुनाथ जी को आज्ञा दी, तो विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेहमय वाणी। ये धनुष टूटने का एक अपना समय था कि किस नक्षत्र किस घड़ी में कितने बजे टूटना है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और अब आज्ञा दी, अगर देर हो गई तो लक्ष्मण जी तोड़ डालेंगे, तो फिर लीला इधर की उधर हो जाएगी। महाराज गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी प्रभु श्री राम जी को, अरे उठो राम भन जाओ बाबा चापा, उठो राम भन जाओ बाबा चापा, मैं तात जनक परितापा, मैं तात जनक परितापा। गुरुदेव के वचन सुनकर चरणों में शरण नवाया भगवान, और मन में हर्षित होकर के प्रभु श्री राम जी चले। सभी पूर्वासी टकटकी लगा करके देख रहे हैं, अपने पलकों को पकड़ लिया, कहीं ऐसे सुंदर अवसर से हम चूक ना जाए। महाराज अपने अपने इष्ट देव को मना रहे हैं, हे विधाता धनुष हल्के हो जाना। इधर लक्ष्मण जी बिल्कुल तत्पर बैठे हैं, मैया जानकी जी भी गौरी मैया को गणेश भगवान को मना रहे हैं, हे गौरी मैया यदि मैंने सच्चे भाव से आपकी सेवा की हो तो धनुष को हल्का कर देना, हे पृथ्वी मैया कृपा कर देना। और तभी भगवान ने धनुष और प्रत्यंचा के बीच से, धनुष की पहले प्रदक्षिणा की और धनुष और प्रत्यंचा के बीच से सीता जी की ओर देखा। सिया है बिलोकी तकेऊ धनु सियहि बिलोकी तकेऊ धनु ऐसे, तब गरुड़ लघु व्यालहि कैसे, तब गरुड़ लघु व्यालहि कैसे। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तभी लक्ष्मण जी पृथ्वी को दबाने लगे। पृथ्वी मैया कहती है कि हम जानेंगे कैसे, तुम्हारी बात हम माने, लेकिन अगर भगवान राम आए हम ना जान पाए तो। लक्ष्मण जी कहते हम संकेत करेंगे, जब भैया आएंगे आपके पास धनुष के पास तो हम आपको चरणों से दबाएंगे, इशारा देंगे, उस समय धनुष को छोड़ देना। नीचे से सुतल लोक से सबने धनुष को पकड़ के रखा। तभी दम के उतारने एक बिजली बोली, दम के उतारने, दम के उतारने जीवा जगाया, कोने नवघन मंडल तमाया, लेके चढ़ावत है चढ़ाए, लेके बोलो पत खैच चढ़ाए, काऊ न लगा देख सब हारे।
भंग नहीं धारे। धन्य राम शंभु देख लो सब भयो हारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। मुदित कहाए जहाँ मुदित कहाए जहाँ नर नारी। धन्य राम शंभु धारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय 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 राधे श्याम। अरे प्रभु दो चाप खंड मही धारे। और देख लोग सब भयो सुखारे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान ने धनुष लिया हाथ में एकदम नवमंडल की तरह हुआ, एक बिजली चमकी महाराज। कौंध गई बिजली, इतनी फुर्ती से उठाया, कब उठाया पता ही नहीं चला, कब खींचा और केवल टंकार हुई सीधी। बोल भक्तवत्सल भगवान